औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुअमिनीन वन नारु लिल आसीन व लिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद साहिबित ताज वल मेराज वल बुराक़ वल अलम दौफ़इल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूअन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम सय्यदुल अरब जमील शयम शफ़ीउल उमम साहिबल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु ख़ादिमुहु वल बुराक़ु मरकबहु वल मेराजु सफ़रहु सिदरतिन मुंतहा मक़ामहु काबा क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु अल मक़सूद मौजूदहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीयीन शफ़ीउल मुज़नबीन अनीसिल ग़राबीन रहमतल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सुल आरिफ़ीन सहराजुस सालिक़ीन मिस्बाहुल मुहिब्बुल फ़ुक़राउल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबिल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दौरैन जद्दिल हसन वल अबिल क़ास अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानुल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौमा नबसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जैना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताब तबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आसान सलवात पढ़े बाबा से बदन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आसान था आसान। इससे पहले कि इस आय करीमा की ज़हल में मेराज के हवाले से मंजिलते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाह बयान करने से पहले मैं आप सबको और उलमाए कराम मौलाना महराज मेहंदी साहब, मौलाना शाकिर हुसैन मिल्ली साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब और दीगर उलमाए कराम और मेरे बुज़ुर्ग अली मेहंदी भाई, हमारे शानू भाई और बिलखसूस इमाम ज़माना को हम और आप सब मिलकर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामईन हज़रात, देखिए ये इन लोगों की ज़र्रा नवाजी है, कबूलियत अल्लाह और अहले बैत के लिए होनी चाहिए। देखिए हम हमेशा यही कहते हैं कि आप जो भी काम करें अल्लाह और अहले बैत की खुशी के लिए करें, ना कि अवामुन्नास के लिए करें। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, इस आय करीमा में खल्लाक़ के कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, रहमान खुदा, रहीम खुदा, खालिक खुदा, राज़िक़ खुदा इरशाद फरमा रहा है। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा, आयत का निशान 89। इस आय करीमा में मालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, व यौमा नबसो फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। मेरे हबीब, हश्र के मैदान में तुम देखना, हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह लाएंगे। मेराज के हवाले से बिल्कुल बेदार होकर सुनिएगा। मेरे हबीब हश्र के मैदान में हम हर कौम पर उसके नबी को गवाह लाएंगे। वह जैना बेका शहीदन अला हौलाए, और हबीब हम तुम्हें उन नबियों पर गवाह लाएंगे।
बहुत आसानी से सुन रहे हैं आप मेरे हबीब। हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह लाएंगे। आदम अपनी कौम के गवाह हैं, इब्राहिम अपनी कौम के गवाह हैं, ईसा अपनी कौम के गवाह हैं, मूसा अपनी कौम के गवाह हैं, याहिया अपनी कौम के गवाह हैं, जकरिया अपनी कौम के गवाह हैं, नूह अपनी कौम के गवाह हैं। यानी हर नबी अपनी कौम का गवाह। मेरा नबी तमाम नबियों का गवाह। वाह 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 वाह। हर नबी अपनी कौम का गवाह है, मेरा नबी तमाम नबियों का गवाह है। अच्छा, बहुत आसानी से आप सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। हर नबी आदम अपनी कौम के गवाह है, लेकिन परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में 1,24,000 अंबिया भेजे और हर नबियों में इम्तियाज रखा। कुछ बड़े बनाए, कुछ छोटे बनाए। मजमा बेदार होकर सुने तो मुझे भी मजा आए और आपको भी सुनने में मजा आए। यानी हर नबियों में इम्तियाज है। देखिए, नबी सब बराबर नहीं है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ उनमें 5 और बड़े हैं। उन 5 में एक मेरा मोहम्मद है। वाह। सारे नबी बड़े हैं, लेकिन उन नबियों में सबसे बड़ा नबी मेरा मोहम्मद है। उस मोहम्मद को अल्लाह ने तमाम नबियों का गवाह बनाया। तो ताज्जुब इस बात का है कि नूह इब्राहिम के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर नबी एक दूसरे से कमतर है। आदम अपने मियार पर है, नूह अपने मियार के मुताबिक है, लेकिन नबियों में देखिए बड़े रसूल कितने हैं? 313, और उनमें जो बड़े हैं वो 5 हैं। तो भाई आसानी से सुनिएगा, वो नबी 1,24,000 में जो बाकी नबी हैं वो 313 के बराबर नहीं, और जो 313 है वो 5 के बराबर नहीं, जो 5 है वो मोहम्मद के बराबर नहीं। नहीं तवज्जो फरमाई। ताज्जुब इस बात का है, मासूम नबी मोहम्मद के बराबर न हो सका तो आज का मुसलमान आज का मुसलमान मोहम्मद के बराबर कैसे हो गया? जब नबियों की ये जुर्रत नहीं है, नबियों की ये ताकत नहीं है, नबियों में ये हिम्मत नहीं है कि वो एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो आज का मुसलमान मोहम्मद के बराबर कैसे हो सकता है? अच्छा, अब ढूंढना ये है कि कौन किसके बराबर है। हाँ, तवज्जो फरमाइएगा। मैं आयत का सहारा लूंगा ताकि तुम्हारे मुअज़्ज़िज़ ज़हनों को खोलकर और वक्त की पाबंदी का लिहाज रखते हुए आपके दरमियान से कुछ बातें कहकर बड़ी तेजी से गुजर जाऊं। भाई, नबी सब बराबर नहीं हो सकते, तो ना आदमी अल्लाह के मोहम्मद के बराबर हो सकता है, ना आज का मुल्ला मोहम्मद के बराबर हो सकता है। नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं? तो भाई ये नबी है तमाम नबियों से अफजल। अब फिर आयत पढ़ूं। अब देखना यह है कि अल्लाह ने किसको किसके बराबर बनाया। आइए उठाइए सूरह बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत नंबर 106। मा नंसख मिन आयतिन और नुसहा नाते बखैर मिनहा और मिसलहा अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। तवज्जो फरमाए, जब हम एक आयत को मंसूख करते हैं या तो हम उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं, या तो हम उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। आदम नूह जैसे हो सकते हैं, नूह इब्राहिम जैसे हो सकते हैं,
लेकिन या इनसे बेहतर हो सकते हैं। पूरी तवज्जो फरमाइएगा मेरे जितने भी मुसलमान भाई, मेरे तमाम अहले सुन्नत और शिया भाई जितने भी बैठे हुए हैं, भाई मैंने आयत पढ़ी सूरह बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, मोबाइल निकालिए, रिसर्च कीजिए ये आयत है कि नहीं। मा नंसख मिन आयतिन 106 आयत नंबर, मा नंसख मिन आयतिन और नुस्खा नाते बखैर मिनहा और मिसलहा अलम ताला अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब हम किसी एक आयत को मंसूख करते हैं या तो उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर लाते हैं। अब अजीजान मोहतरम, हर नबी सब एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन हम मुसलमानों का और कुरान का ये अकीदा है कि मोहम्मद के बराबर मोहम्मद के बराबर कोई आदम मोहम्मद के बराबर नहीं, नूह मोहम्मद के बराबर नहीं, ईसा मोहम्मद के बराबर नहीं, याह्या मोहम्मद के बराबर नहीं, जुल्कफ मोहम्मद के बराबर नहीं, यूनुस मोहम्मद के बराबर नहीं, यूसुफ मोहम्मद के बराबर नहीं, याकूब मोहम्मद के बराबर नहीं। कायनात के भेजे हुए अल्लाह की तरफ से जितने भी नबी आए मोहम्मद के बराबर नहीं। आयत ये है कि जब हम किसी एक आयत को मंसूख करते हैं तो यानी हम उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसी लाते हैं। मोहम्मद विशाल कर गए। हमें कितनी आसानी से आयत कह रही है और जमीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती। तवज्जो फरमाइएगा, आदम का मोहम्मद के बराबर नहीं, याहिया मोहम्मद के बराबर नहीं, ज़करिया मोहम्मद के बराबर नहीं। सारे नबी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, लेकिन सारे मुसलमानों का कुरान का ये फैसला है कि मोहम्मद के बराबर कोई नहीं हो सकता और मोहम्मद को करना है विशाल। मोहम्मद को जाना है फैज़ा फरख्ता फंसब वाइला रब्बे का फरगब, अपने रब की बारगाह में वापस जाना है। अल्लाह का दावा है जब हम किसी आयत को मंसूख करते हैं तो या तो उस जैसी लाते हैं या उससे बेहतर। हम शियाओं का अकीदा यह है कि मोहम्मद से बेहतर कोई नहीं, तो मोहम्मद के बराबर अब कैसे पता चले कौन है कौन नहीं है। बस हमने अजीब मंजर देखा, मेरे रसूल ने मोहम्मद के शाने पर हाथ रखकर कहा, मोहम्मद तू मुझ जैसा, मैं तुझ जैसा। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। वाह वाह, मेरे नबी ने मोहम्मद के शाने पे हाथ रख के कहा, या अली तुम मुझ जैसे, मैं तुम जैसा। हम एक आयत को मंसूख करते हैं या तो उस जैसी लाते हैं, तो भाई ताज्जुब ना करो कि हमने बादे रसूल अली का दामन क्यों पकड़ा, क्योंकि अली है मोहम्मद जैसा, मोहम्मद है अली जैसे। वाह वाह, ये रिवायत बुखारी में भी लिखी हुई है और रसूल की हदीस है, अली इंसानों में सबसे बेहतर तू है, जिसने तेरे बारे में शक किया उसने कुफ्र इख्तियार किया। बड़े जहनों को जगा लीजिएगा, मोहम्मद अली जैसे, अली मोहम्मद जैसे। अब पता चला कि रसूल मेराज पर गए और अल्लाह ने अली के लहजे में क्यों बात की। क्योंकि कायनात में अली जैसा कोई था ही नहीं। नारे हैदरी। वाह वाह, भाई कायनात में अगर कोई मोहम्मद जैसा होता तो शबे मेराज अल्लाह उसे अर्श पर बुला रहा और बुलाकर अली के लहजे में बात की है, बुलाया है अर्श पर। अच्छा भाई अर्श पे बुलाया क्यों? अब देखिए मेरे मुसलमान भाइयों, मैं तुम्हें मोहम्मद इस्माइल खां देवबंदी, जिन्होंने मजहब इस्लाम कबूल शरीयत कबूल किया, वो लिखते हैं कि भाई महराज पर बुलाने की जरूरत क्या थी। सवाल ये बनता है,
बुलाने की जरूरत क्या थी, क्या वजह थी, किस लिए बुलाया महराज पर? देखिए, कोई महराज पर नबी से पहले नहीं गया। 4 वेद हैं, जिसमें एक यजुर्वेद है, उसमें गुरु नानक का वो पूरा मकालमा लिखा हुआ है कि उनके शागिर्द ने सवाल किया था कि कोई गया कि नहीं, कहा कि नहीं। कहा कोई जाएगा, कहा हाँ जाएगा, आप पढ़िएगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना बयान करना है कि महराज पर मोहम्मद को बुलाया है, किस लिए बुलाया? लहजे में अली के बात की, ताज फरमाइए, लहजे में अली के बात की। भाई बुलाया इसलिए, अली को भी बुलाया, मोहम्मद को भी बुलाया, क्योंकि मसलों का मसल तुम जैसा मैं तुझ जैसा। ये बुखारी, तिरमिजी, मिशकात, मरामारिजुल नबुवा, शवाहिदुन नबुवा, सीरत हलबिया, अबुल फिदा, इन किताबों में ये रिवायत लिखी हुई है। बुलाया, बुलाने के बाद लहजे में अली के बात की। ठीक है, किससे की? मोहम्मद मुस्तफा, कायनात का रसूल, ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, हबीब खुदा, शान खुदा, मोहम्मद मुस्तफा, रसूल अकरम। बात लिखते हैं मोहम्मद इस्माइल खान। आखिरी जुमला है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, कि भाई क्यों बुलाया। अब वो बयान करते हैं कि इसलिए बुलाया, अल्लाह ने कहा मोहम्मद पूरी कायनात में दीन इस्लाम फैलाने में मेरी 2 शख्सियतों ने मदद की है। एक है खदीजा, भैया जनाब खदीजा का माल खा के मुसलमान होने वालों, वाह, अजीब बात यह है, खदीजा ने, मलिकतुल अरब है खदीजा, कहा मेरी 2 शख्सियतों ने, अल्लाह बात कर रहा है, किससे कर रहा है? खातिमुन नबीन से, अपने हबीब से, अपने मोहम्मद से। क्या? मेरी 2 शख्सियतों ने मदद की। एक है खदीजा, दूसरा है अबू तालिब। वाह, एक खदीजा और दूसरा अबू तालिब। कहा मोहम्मद पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, हर गोशे में, हर जगह पर, हर मुकाम पर मेरी मदद करने वाला 2 शख्सियतें हैं, अबू तालिब है, खदीजा है। एहसान मेरे ऊपर दोनों का है। अबू तालिब ने तलवार से मदद की। डॉक्टर साहब तवज्जो फरमाइएगा, आप मेरे माशाअल्लाह जैनपुर के मोअज़्ज़िज़ सामईन भी बैठे हुए हैं, ये लफ्ज कहने से पहले पकड़ लेते हैं कि भाई मौलाना क्या कहने जा रहे हैं। मौला इन्हें सलामत रखे, इनके इल्म में इजाफा करे और मेरे तमाम सामईन के इल्म में इजाफा फरमाए। कहा है मोहम्मद, और मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ हजरात बैठे हुए हैं, मेरी 2 शख्सियतों ने मदद की है। एक है अबू तालिब, एक है खदीजा। खदीजा ने मदद की है। पूरी तवज्जो भैया, सही होके बैठ जाइए ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल तरीके से बेहतरीन अंदाज में आपकी समाते आलिया तक पहुंचा दूं। पूरे आप रेडी हो जाइए, आखिरी जुमला है, उसके बाद जहमत या रहमत ये आपके लिए तमाम कर रहा हूं। मेरी 2 शख्सियतों ने मदद की है, एक है अबू तालिब, एक है खदीजतुल कुबरा। मेरी 2 शख्सियतें हैं। फिर दोहरा रहा हूँ, जरा सा मौसम बना रहा हूँ ताकि जहन कशादा हो जाए, बात वाज़े हो जाए। का 2 शख्सियतें हैं, एक है अबू तालिब, एक है खदीजतुल कुबरा। मोहम्मद, जुमला कहने जा रहा हूँ, मोहम्मद मैंने तुझ पर नबूवत को खत्म कर दिया। नहीं समझे मेरे भाइयों, का मोहम्मद मैंने नबूवत को तुझ पर खत्म कर दिया। मेरे पास सिर्फ ओहदा है एक, जिसको कहते हैं इमामत। भाई वो बड़े खामोश बैठे। वाह 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 वाह। भाई अबू तालिब अगर मदद न करते,
खतीजा दौलत निछावर न करती तो आज की डेट में न मोहम्मद का मिराज का बयान होता न कलमा पढ़ने वाले होते, क्योंकि अरब में इतने बड़े जाहिल थे कि माले खदीजा खाने के बाद भी ये कहते रहे कि मोहम्मद बात तो सही है, लेकिन हम तुझे मोहम्मद जब मानेंगे जब ये दरख्त कटा हुआ तेरे इशारे पर चलाए। वाह वाह, अगर खुदा की कसम अल्लाह का भेजा हुआ मोहम्मद ना होता, तुम्हारा बनाया हुआ होता तो खुरपी भी ना खसका। तो पता चला। अच्छा देखिए, हर नबी से अफजल है मेरा नबी। आसान कर कर जुमला हदिया करवा लिया। पूरी तवज्जो कीजिएगा जरा सा, इस बात को थोड़ा सा वाजे करना चाह रहा हूँ। कहा नबी हम कलमा जब पढ़ेंगे जब ये दरख्त आपके इशारे पर चला आए और आने के बाद फिर वापस चला जाए। नबी ने यही काम अंजाम दिया। माले खदीजा खाने के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा अब अल्लाह क्या कह रहा है? क्या कह रहा है वादुल्लाह शरीफ? मेरे हबीब मेरे पर एहसान है दो शख्सियतों के, एक है खदीजा, एक है अबू तालिब। ओहदा बचा है सिर्फ इमामत का। नबूवत मैंने तुझ पर खत्म कर दी, ओहदा इमामत है मेरे पास। अगर मैं ये ओहदा खदीजा को दूं तो नाइंसाफी होगी। वाह, बेदार हो जाइए। मुझे एक शेर सुनाना ही पड़ेगा बेदार करने के लिए कि कदम कदम पे हद एतबार लगता था, उसी के हाथ में कुल इख्तियार लगता था। नुसैरियों की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा कि परवरदिगार। वाह वाह का ओहदा है। देखिए इस पे दाद दूंगा मैं नहीं, मुझे दाद समझ कर मत देना, ये सोच कर देना इमाम वक्त तुम्हें देख रहा है, उसकी दादी और नानी का जिक्र हो रहा। वाह वाह वाह, ठीक है मैं तवज्जो फरमा रहा हूं। का ओहदा है मेरे पास इमामत का। नबूवत मोहम्मद तुझ पर खत्म कर दी, तेरे बाद कोई नबी नहीं, तेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर आएगी तो इमामत आएगी, और इमामत ओहदा एक। अगर मैं खदीजा को दूं तो अबू तालिब महरूम होता है, और अगर अबू तालिब को दूं तो खदीजा महरूम होती है। मोहम्मद ने कहा परवरदिगार तू रहमान भी है, तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तू आदिल भी है, तू इंसाफवर भी है, तू इंसाफ करता भी है, इंसाफ करने का हुक्म भी देता है, अदालत तेरी महकम है। परवरदिगार मुझसे बेहतर मशवरा लेने से बेहतर यह है कि तू फैसला फरमा दे। वहदहुल्ला शरीक ने मोहम्मद की तरफ देखा और देखने के बाद कहा मेरे हबीब क्यों ना ऐसा कर लिया जाए, खदीजा की बेटी ले ले, अबू तालिब का बेटा ले ले। वाह 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 वाह, खदीजा की बेटी ले ले, अबू तालिब का बेटा ले ले, इन दोनों का अक्द कर दिया जाए और इन दोनों से कहरे इमामत निकलते रहे। वाह कहरे इमामत निकलते रहे। वाह, ये है मेराज। वाखिर दावाना इला अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद पाइंदाबाद। आप हजरात तकरीर एक नूरानी तकरीर समाप्त फरमा रहे थे। देखिए अगर निजामत करूंगा तो शायरों की तरफ से मजम्मत होना शुरू हो जाएगी, इसलिए